जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। और एसएससी सीजीएल का रिजल्ट जो आया है उससे कुछ लोगों का दिल टूटा होगा और कुछ का जो है मुस्कुराहट बनी होगी, क्योंकि अभी सीजीएल 2 होना है। बहुत से पोस्ट है, अभी सीजीएल 2 होना है, उसके हिसाब से टायर 2 होना है। उसमें भी आप लोगों का काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होगा, क्योंकि इस बार का जब आपने कट ऑफ देखा जनरल का तो 153 पहुँच गया। तब आप लोगों की आंखें खड़ी खड़ी रह गई थी जब मैं बता रहा था आप लोगों का। तो मजाक कर रहे थे, समझ रहे थे आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि ये क्या कर रहे हो, कैसे होगा, बहुत गलत बता रहे हो, उल्टा सीधा बता रहे हो। लेकिन अब आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि जो मैंने बताया था लगभग वही का आया है। आप लोग जाकर देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियोज, उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि जनरल का 150 से ऊपर होगा। तब आप लोगों ने कहा था इतना हाई कट ऑफ तो तभी जाएगा जब तुम एग्जामिनेशन देखो। वैसे मैंने तो नहीं दिया था क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट है, मैंने डिप्लोमा कर लिया था, तो इसलिए ग्रेजुएशन की तरफ मैं नहीं गया। लेकिन मैंने अदर एमटीएस वगैरह के लिए फॉर्म भरे थे, तो उसका रिजल्ट जब आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। आंसर की वगैरह मैंने आप लोगों को बताई भी थी। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले उन लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं जिनका सीजीएल टायर फर्स्ट क्रैक हो चुका है, और टायर सेकंड की वो बेहतरीन तैयारी करे, अच्छे से अच्छे एफर्ट डालें और तगड़ी मेहनत करें ताकि उनको निराशा हाथ ना लगे। वैसे लगनी तो है ही, क्योंकि 17-18 हज़ार पोस्ट ही हैं और सिलेक्शन लगभग 2 लाख कैंडिडेट्स का टायर सेकंड के लिए हो चुका है। तो उन्हीं चीज़ों को मैं आज आप लोगों के लिए बताऊंगा और चीज़ों को आसान करने के लिए बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा। आप लोग भी जानते हैं 3 लिस्टें आई हैं, लिस्टें तो 5 आई हैं, जिसमें एक लिस्ट में 143 लोगों का मतलब कि होल्ड किया गया है रिजल्ट, और 43 कैंडिडेट का 5वीं लिस्ट में कैंसिल किया गया है, और 3 लिस्टें रिजल्ट की आई हैं। तो उन लिस्टों के बारे में भी बात करूंगा। बहुत सी चीज़ें हैं, आपके बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे जिनका जवाब मैं उस समय नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था अभी चीज़ों को बहुत आराम से चीज़ों को देखना है, और आराम से चीज़ों को जब छान के बाद आप लोगों को जब एकदम ठोस ठोस चीज़ें बचेंगी तभी आप लोगों के सामने मैं आऊँगा। कल आया था रिजल्ट, मैं कल शाम को दूसरी वीडियोस पे मेहनत कर रहा था, इसलिए उस टॉपिक को नहीं कवर अप किया, लेकिन उस चीज़ को मैं ढूंढ रहा था लगातार, काफ़ी ज़्यादा ढूंढी चीज़ें तब मिली है, तब आप लोगों के सामने आया हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर अदर पोस्ट के लिए मैंने एक ब्रेकआउट बना लिया है जिसमें अदर पोस्टें देखी जाएंगी, लेकिन कुछ पोस्टें होती जो स्पेशल होती है, जैसे जेएसओ पोस्ट है आपकी स्पेशल पोस्ट है, और एसआई पोस्ट स्पेशल है। एसआई यहाँ पे सब इंस्पेक्टर नहीं है, यहाँ पे दूसरा एसआई है, तो उसका मतलब आप लोग सब इंस्पेक्टर ना समझ लीजिएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है जेएसओ के लिए, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जेएसओ पोस्ट के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट 18,436 है। ठीक है, कितने हैं? 18,436। ये तो जेएसओ पोस्ट के लिए कंफर्म है कि इन्हीं में से जेएसओ पोस्ट के लिए सिलेक्शन होना है, क्योंकि पोस्ट बहुत कम 200 या 300 पोस्टें होंगी, 3 8 3 हाँ 300 पोस्टें होंगी। लेकिन एसआई के लिए कितने कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं? 2,833। 8 गुना के हिसाब से टायर सेकंड में ले जाते हैं, जैसे आरपीएफ भी आरआरपी भी 8 गुना ले जाती है, वैसे एसएससी भी 8 गुना कैंडिडेट्स को टायर सेकंड में ले जाएगी, फिर उससे बचेंगे तो उसको आगे ले जाएगी। इंटरव्यू वगैरह होता है इसमें सीजीएल में। अगर मैं बात करूं अदर पोस्ट के लिए, तो एससी की जो कट ऑफ गई थी वो 126 कुछ गई थी, एसटी की 111 गई है, और ओबीसी की 146। मैंने जो कट ऑफ आपको बताई थी एससी की वो मैंने 125 बताई थी, और 126 गई है। ईडब्ल्यूएस की 142 और जनरल की 153। इस पर बहुत से कमेंट मुझे सुनने को पड़े थे, लेकिन मेरा अनुभव बता रहा था कि इस बार जो है आप लोगों की कट ऑफ हाई जाएगी, तो वही हुआ। आप लोग जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं, तब आप लोगों को विश्वास होगा जो मैंने बताया था हाँ वही हुआ रहा। ईएसएम की अगर मैं बात करूँ तो 69 का गया है। इन चारों के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, पीडब्ल्यूडी के बारे में जानता हूँ। ओएच का 113 गया है, और एचएच का 64, वीएच का 102, और पीडब्ल्यूडी का 45। मतलब कि जो विकलांग होते हैं उनका 100 केवल 45 गया है। विकलांग सर्टिफिकेट लगाकर बहुत आसानी से आप लोग जा सकते थे, इस बार मौका था अगर आप लोग विकलांग होते तो। एससी से जो कैंडिडेट अदर पोस्ट के लिए सिलेक्शन लिए हैं, मतलब जिनका टायर सेकंड में नाम आया है, वो लगभग पद है 31,131 कैंडिडेट का एससी से सिलेक्शन हुआ है, जो कि टायर सेकंड का एग्जामिनेशन देंगे। एसटी से 16,019 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ओबीसी से हुआ है 50,191। ईडब्ल्यूएस से जो हुआ है वो 23,746 कैंडिडेट्स का हुआ है सिलेक्शन। जनरल से 25,814। ठीक है, 1 मिनट। ठीक, ईएसएम की अगर मैं बात करूं तो 11,133 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जो कि 11,133 हाँ 11,133 लोग जो कि ईएसएम से टायर सेकंड के लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टायर सेकंड। ठीक है, तब आप लोगों को आसानी होगी
OH की अगर मैं बात करूँ तो 2093 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जो कि टायर सेकंड का एग्जाम देंगे। ये टायर सेकंड का एग्जाम देंगे, ये नहीं कह रहा हूँ इनका सिलेक्शन हुआ है, टायर सेकंड का एग्जाम देंगे। टायर सेकंड के बाद इंटरव्यू होगा और भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। HH में 2042 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। VH में अगर मैं बात करूँ तो 1694, PWD में 1377। तो ये तो सिलेक्शन हुआ है, लेकिन पोस्ट तो उतनी ही मिलेंगी जितनी SC के लिए पहले से निर्धारित की गई हैं। पोस्ट के हिसाब से इधर के लोगों को उठाया गया है, उसी हिसाब से सब कुछ किया गया है। तो ये है अदर पोस्ट के लिए, और ये सिलेक्शन है आप लोगों का जो कि JSO पोस्ट कन्फर्म है, इनको JSO पोस्ट ही मिलेगी। SI पोस्ट 2833 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। टोटल की बात करूँ तो 1,65,240 इसका बन रहा है, जो कि यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। इसमें भी आप इनको और इनको जोड़ सकते हैं, वैसे मत जोड़िए क्योंकि इनसे आप लोगों को नहीं मतलब है। अगर आपने अदर पोस्ट के लिए भर्ती की है या आपने JSO के लिए भरा तो आपको इनसे मतलब नहीं ना इनसे मतलब है। जिस पोस्ट के लिए आपने भर्ती ली है उसी पोस्ट से आपको मतलब है, बाकी इनसे आपको कोई मतलब नहीं अगर आपने इसके लिए भरा या इसके लिए भरा है तो। अब जो 43 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कैंसिल कर दिया गया है, जिनका रिजल्ट ही कैंसिल कर दिया गया, इनका रिजल्ट जारी नहीं होगा, इन्होंने कुछ गड़बड़ी की थी, रिजल्ट जारी ही नहीं होगा। उनकी लिस्ट वगैरह मैं अगर आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो व्हाट्सएप चैनल पे मैं डाल दूंगा, नहीं होगा, ठीक है। कंफर्म हो चुका है, वो रोल नंबर वगैरह साथ साथ दिया है अपनी PDF में, तो मैं आप लोगों के लिए डाल सकता हूँ। और ऐसे कुछ हैं 146 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कोर्ट मतलब कि कोर्ट रोक दिया है रिजल्ट उनका, तो उनका भी रिजल्ट जारी होगा, ये तो कन्फर्म है, लेकिन कुछ दिन बाद होगा, ठीक है। अब बहुत से लोगों का मन में प्रश्न चल रहा होगा कि CGL 2 जो टायर 2 होगा आपका वो कब होगा, बहुत से लोगों के मन में ये चल रहा होगा डाउट। तो इस पर अगर मैं बात करूं तो मार्च आप लोग जो SSC का कैलेंडर आया है 2025 का भी, उसका टॉपिक भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो उसमें साफ साफ दिखाया गया है, शायद फरवरी टू मार्च दिखाया गया है, फरवरी से मार्च के बीच में आप लोगों का टायर 2 का एग्जाम होगा, ठीक है। और जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो जनवरी में आपका बन के आ जाएगा, जनवरी में आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट तो आ चुका है आप लोगों को, फाइनल रिजल्ट टायर फर्स्ट का आ चुका है, टायर सेकंड का एग्जाम होगा फरवरी से मार्च में, और रिजल्ट आपका जून में आ सकता है, जो कि वर्दी आप लोगों की जुलाई में चढ़नी है। ये तो कन्फर्म है कि जुलाई तक आपका ये सत्र इस CGL का ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ इस वीडियो से विदा लेता हूं कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। PDFs के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्द PDF की सीरीज भी आने वाली है जिसमें मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक्स की PDF 100% फ्री में दूंगा, जिनके लिए आप मार्केट में 1500 से 1600 रुपये खर्चा करते हैं। चाहे जिस सब्जेक्ट की हो, जिस लेखक की हो, आप लोग कमेंट करेंगे, उस हिसाब से आप लोगों को बुक्स दी जाएंगी। तो मैं शिवम श्रीवास्तव इस वीडियो से विदा लेता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जय श्री राम।